Hi guys, myself Maria Sheikh and I am a PGT teacher of chemistry. Today I am going to explaining you a first chapter of chemical reaction and equation. Class 10 के CBSE का first chapter है chemical reaction and equation. In this video I am giving you a little bit introduction about the chemical reactions. कि chemical reactions क्या होती है. Now I am not going to talking about the chemical equations क्योंकि chemical equations अभी हम इसको मैं explain नहीं करूँगी. First I am going to explaining you what is a chemical reaction. chemical reaction क्या होती है. डियर स्टूडेंट, किसी भी रिएक्शंस को जब आप एक्सप्लेन करते हैं, केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का एक मेथड होता है. यू नीड रिएक्टेंट. किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको रिएक्टेंट की नीड होती है. तो व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट मीन्स होता है ओरिजिनल सब्सटेंस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंजेस. वट एवर द ओरिजिनल सब्सटेंस, किसी भी ओरिजिनल सब्सटेंस को जो आप रिएक्टेंट के लिए यूज़ करते हो, यानी कि अब वो जो सब्सटेंस है, जो रिएक्टेंट है, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू आगे जाने वाला है. इट इज़ नॉन एज रिएक्टेंट. इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं. A+B ये एक ओरिजिनल फॉर्म है, ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म है रिएक्टेंट. जब मैं इसको किसी मीडियम के थ्रू आगे लेके जाऊंगी तो A और B जो है वो एज अ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड यू विल गेट अ न्यू प्रोडक्ट जिसको हम C+D से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज नॉन एज प्रोडक्ट. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बहुत नीड होती है रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को बताने के लिए. ये रिएक्टेंट होता है और ये जो एरो होता है इट शो योर कैटलिस्ट. ये आपकी कैटलिस्ट को, मीडियम को शो करता है कि इसके ऊपर हम लोग मीडियम रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपको हीट शो करना होता है तो ट्राइंगल का साइन लगाना होता है. इफ़ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ मेटल तो आप ऊपर लिखते हैं जैसे जिंक लिया, निकल लिया, वट एवर दैट यू आर गोइंग टू यूजिंग एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. कोई भी रिएजेंट आप लिखते हैं उससे एज अ एरो पे आपको शो करना होता है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इट कि पहले हम रिएक्टेंट लेते हैं, वो किसी मीडियम के थ्रू जाके प्रोडक्ट में एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म कर देता है. ओके अब एक पॉइंट ये आ जाता है डियर स्टूडेंट कि हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं. केमिकल रिएक्शंस जो होती है ऑब्वियसली हम कैसे बता सकते हैं, हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट कि मैम दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन, कि सर ये केमिकल रिएक्शन है, मैम ये केमिकल रिएक्शन है. इसके दो मेथड होते हैं. इसे हम दो मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिजिकली एंड केमिकली. फिजिकली के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. लेट्स टेक एग्जांपल. न्यू आप लोग एक बाइसिकल परचेज करते हो, आप लोग कार परचेज करते हो, किसी भी आप एक न्यू प्रोडक्ट को परचेज करते हो एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में. लेट्स टेक एग्जांपल, यू हैव अ बाइसिकल एंड यू आर राइडिंग योर बाइसिकल और आपका बाइसिकल आउटडोर रहता है. तो रेन और मॉइस्चर के प्रेजेंस से आपके जो बाइसिकल है उस पर रस्टिंग फॉर्मेशन होने लगता है. रस्टिंग होने की वजह से आप कह सकते हैं या मैम हेयर इज़ अ केमिकल चेंजेस. तो केमिकल चेंजेस को आप बहुत सारी चीज़ों के थ्रू बता सकते हैं. रस्टिंग के थ्रू बता सकते हैं, उसका ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगेगा, तो दिस इज कॉल्ड अ रस्टिंग. चेंजेस इन स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय चेंजेस इन स्टेट? इन योर प्रीवियस सेशन 9th स्टैंडर्ड में आपने कभी पढ़ा होगा सब्लिमेशन प्रोसेस. सब्लिमेशन इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस. आपका सॉलिड जो होता है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक स्टेट में चेंजेस होते हैं कि नहीं? वी हैव अ टोटल 3 काइंड ऑफ स्टेट. हमारे पास 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो अब सब्लिमेशन प्रोसेस में आप जानते हैं कि लेट्स टेक एग्जांपल नेफ्थलीन. नेफ्थलीन होती है ना कपूर की बॉल्स. आपने देखा होगा कि विंटर के सीजन्स में आपकी मम्मीज जो होती हैं वो कहती है नेफ्थलीन लेके आओ. आप मार्केट से नेफ्थलीन यानी कि कपूर की बॉल्स को परचेज करके लाते हैं. उस नेफ्थलीन की बॉल्स को आपके स्वेटर्स में, आपके ब्लेजर्स में मम्मी उनको क्या करती है, स्वेटर ब्लेजर्स में, ट्रॉलीज में डाल देती हैं. तो नेफ्थलीन की बॉल स्टार्टिंग में सॉलिड होती है एंड आफ्टर सम टाइम लेटर डे बाय डे वो जो नेफ्थलीन की सॉलिड बॉल्स होती हैं वो